एक्सरसाइज 6.7 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। कि हमें ये सीक्वेंस एक दी है, हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को देखना है कि इसमें क्या चीज़ आनी है। अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है 7, 14, 21, 28, 35 और 42। तो ये हमारे पास बनता है 7 का टेबल। हमने इसके आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो हम इस यहाँ आगे लिख लेंगे 42 के बाद 56, 63 और 56 से पहले यहाँ है हमारे पास 49। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 6, 18 और 54। हमने देखना है कि ये क्या बन रहा है। अब अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6, 6 3 ज़ार 18 और 18 3 ज़ार 54। यानी हमने इसमें करना है कि टेबल पढ़ना है 3 का। अब हमने 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 162 और 162 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 486 और उसके बाद हमारे पास आता है 1458। तो हम यहाँ इसमें आगे लिख भी सकते हैं कि हमने इसमें मल्टीप्लाई 3 किया है। क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया हुआ कि रूल हमने लिखना है या नहीं, लेकिन सिर्फ जो है ना समझाने के लिए ये मैं लिख रही हूँ कि इसको हमने मल्टीप्लाई 3 किया है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन 0, 1, 3, 6, 10 और 15। कि हमने क्या इसमें किया है कि 0 में क्या हम करें तो 1 आए, 1 में क्या करें 3 आए। तो अगर हम 0 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 में 2 प्लस करें तो 3, 3 में 3 किया 6, 6 में 4 करें तो 10 और 10 में 5 करें तो 15। इस तरह हमने आगे 15 में 6 को प्लस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 21 और 21 में हम 7 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 28 और 28 में 8 को करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 15, 30, 45 और 60। तो अब हमने ये देखना है कि ये इसमें क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये 15 का टेबल है। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45 और 15 4 ज़ार 60। तो इसके आगे हमने लिखना है 15 5 ज़ार लिखना है 75, 15 6 ज़ार 90 और 15 7 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 105। इसके आगे हम यहाँ लिख लेंगे टेबल ऑफ 15। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हम इसमें 15 को ऐड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9, 3, 1, 1/3 और 1/9। तो हमने इसमें क्या करना है कि अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, फिर 1 3 ज़ार 3, यानी हमने इसमें सब में 3 के साथ डिवाइड करना है। तो अब 1/9 को हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/9 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो अब इस तरह डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे 1/9, इसको डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/27। अब 1/27 को हमने 3 से डिवाइड करना है। इसी तरह हम इसका भी पहले रेसिप्रोकल लेंगे 1/27, फिर मल्टीप्लाई 1/3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 और 27 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। अब इसको 1/81 को भी हम 3 से करेंगे तो यहाँ हमने इसको लिखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1/3 इक्वल। अब मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 और इसको करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 8 ज़ार होता है हमारे पास 224। तो अब जब हमने इसका आंसर लिखना है तो हमारे पास ये इसका आंसर आया है 1/27, जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 1/81 और 1/243। यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं कि इसको हमने किया है डिवाइड 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15, 17 और 19। कि 15 में हम क्या प्लस करें माइनस करें डिवाइड करें तो 17 आए और क्या करें तो 19 आए। तो अगर हम 15 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 17 और 2 प्लस करें तो 19। इस तरह हमें 19 में 2 प्लस करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 21
फिर 21 में 2 किया तो 23, फिर 25। तो हमने इसमें कर देना है कि ये हमने किया है ऐड 2। अगला क्वेश्चन है 87, 82 और 77। अब हमने 87 में से अगर हम माइनस करते हैं 5 को तो हमारे पास आ जाएगा 82, और 82 में से अगर 5 करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब हमने 77 में से 5 को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 72। 72 में से 5 को करें तो हमारे पास आ जाएगा 67, और 67 में से 2 करें तो 67 में से 5 को माइनस करना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 62। और यहाँ पे हम इसका देख लेंगे कि ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है 5 को। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 88, 44 और 22 कि हम 88 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 44, और 44 को 2 से करेंगे तो 11, 22। अब 22 को हमने 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 11 2 ज़ा 22 होते हैं, हमने यहाँ लिखना है 11। अब फर्स्ट तो हमारे पास, या फिर हम इस तरह भी कर लेंगे कि 22 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2, 11 ज़ा 22। अब इस 11 को हमने करना है 2 से डिवाइड, 11/2। अब ये मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारे पास इसकी सेकंड आ गई है। अब थर्ड में इस 11/2 का हमने दोबारा 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवाइडर जब हम करेंगे तो इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको उल्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2, टेबल पढ़ेंगे 11 1 ज़र 11 और 2 2 ज़र 4। तो हमारे पास जो इसके अगली 3 टर्म्स बनेंगी वो होगी 11, 11/2 और 11/4। और हमने इसको किया क्या था कि डिवाइड 2। अब अगला हमारे पास है क्वेश्चन 3200, 32 और 0.32। अब हमने देखने हैं, हमने इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर 3200 को हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 100 3 ज़ार 300, माइनस किया हमारे पास यहाँ रह गया 0, ये 2 नीचे आएगा और 3 में 3 गए तो 0। एरो डाल के हम ये नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बन गया 200। अब इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़ार पे 200, यानी हमारे पास आंसर है 32। यानी हमने इसको किया है 2 से, 32 को हमने 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो अगर हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो इसको भी 100 से ही डिवाइड करेंगे, यानी इसमें हम कर रहे हैं डिवाइड 100। अब हम 0.32 को 100 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आता है आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.32 डिवाइड 100। अब इसी तरह हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पहले, तो 0.32 मल्टीप्लाई, अब ये 100 है तो ये नीचे जाके हो जाएगा 1/100। और यहाँ पे हम इसका पॉइंट भी ख़त्म कर लेंगे, ये पॉइंट ख़त्म होगा तो इसका आ जाएगा 1, आगे इसके 2 नंबर हैं तो हमारे पास आएंगे 2 0। तो हम इसको करेंगे 32 को 1 ज़ार 32 और 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल इसके 0 ऐड कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 10,000। ये हमारे पास होगी एक स्टेटमेंट। अब इसको हमने दोबारा करना है 100 से डिवाइड, तो इसका भी हम पहले ले लेंगे रेसिप्रोकल। हम यहाँ लिखेंगे 32/100 10,000, और यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/100। यहाँ पर वाले स्टेप में हमने इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका 0, आखिरी नंबर इसका देखते हैं, आखिरी नंबर इसका देखते हैं, आखिरी नंबर यहाँ पे 0, इसका आखिरी नंबर 2, हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर इसका 0, इसका 3, यहाँ पे लिखा 3, फिर ये 0 और ये 0, इसका ऊपर कुछ नहीं है, 2 0 साथ में ऐसे आ जाएंगे और 1 का हमेशा लगता है पॉइंट, तो हमारे पास ये होगा 0 0 3 2 होगा।
अब हम इसकी जगह पे भी यही वैल्यू इसकी लिख लेते हैं 0.0032 मल्टीप्लाई 1/100। हम यहाँ से इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमने इसका आंसर लिखा है जो हमारे पास ऊपर है 32/10,000 का, वो हमने नीचे लिखा, उसका पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट का 1 आगे 4 नंबर है तो हमने लगाए 40। अब इनको आपस से मल्टीप्लाई करें 32 1 ज़ार 32, और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल ज़ीरो ऐड करने, इसके 4 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो, तो हम इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ज़ीरो। और इसको अब हमने चेंज करना है पॉइंट में, तो इसका भी वही चेक करेंगे, इसका लास्ट नंबर 0 है, इसका 2 है, हम यहाँ लिखेंगे 2, इसका 0, इसका 3, हम लिखेंगे 3। अब बाकी ये जो जितने 1 2 3 4 ज़ीरो है ऊपर कुछ भी नंबर है तो ये 4 ज़ीरो ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे, और इस 1 का हमारे पास आ जाएगा पॉइंट और शुरू में होगा 0, ये हमारे पास आ गया सेकेंड डिजिट। अब इस वाले को हमने दोबारा करना है, हम यहाँ इसको लिखेंगे 0.000032 डिवाइड 100, चेंज करेंगे इसको, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मल्टीप्लाई 1/100, और इसका पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट का 1 और आगे जितने नंबर है उतने 0, तो हमारे पास ये 6 नंबर है तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सारे शुरू वाले ज़ीरो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, तो 32 1 ज़ार 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये साथ में 8 ज़ीरो आ जाएंगे। अब इसको भी हमने चेंज करना है पॉइंट में, तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस ज़ीरो को हम लगाएंगे 2, इस ज़ीरो का भी ये 3, अब इन दो नंबर्स को तो हमने ये ऊपर वाले लगा दिया, बाकी हमारे पास रह गई ये 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 6 ज़ीरो लगा लेंगे, और 6 ज़ीरो के बाद हमारे पास है 1, तो 1 का आ जाएगा पॉइंट और शुरू में से इसका 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका थर्ड डिजिट आ गया। यानी हमारे पास इसका फर्स्ट नंबर था हमारे पास ये, सेकंड आ गया इसका सीक्वेंस ये, और जो इसका थर्ड टर्म है हमारे पास वो आई है ये। अब हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन है 100,89,78। तो अगर अब ये इससे नीचे जा रहा है तो हमारे पास इसको है कि माइनस ही हमने करना है, तो 100 में से 89 को अगर हम माइनस यहाँ पे करते हैं, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गए 1, यानी हमारे पास इसका आ रहा है कि ये 11 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हम 78 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो 8 में से 1 गए 7, 7 में से 1 गए तो 6, यानी 67। अब इसमें से 67 में से हमने इसको माइनस करना है 11 को, तो 7 में से 1 गए 6 और 6 में से 1 गए 5। अब इसमें से दोबारा करेंगे, 6 में से 1 गए 5 और 5 में से 1 गए 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको हमने किया है सब्ट्रैक्ट 11, और ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें था हमारे पास डिवाइड बाय 100।